अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। ये केवल एक ट्रेड वॉर नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। सवाल यह है कि जब अमेरिका 25% टैरिफ लागू करेगा तो क्या इसका असर भारत पर भी पड़ेगा? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था इस दबाव में कमजोर होगी या मजबूती से टिकेगी? क्या भारतीय शेयर बाजार में बड़ा झटका लगेगा या फिर निवेशकों के लिए नए मौके खुलेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि अगर अमेरिका मंदी की ओर बढ़ जाता है तो इसका भारत पर आखिर क्या असर होगा? इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एक्सपर्ट इस पूरी सिचुएशन को आखिर कैसे देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अमेरिका और कनाडा में इस समय क्या चल रहा है। फरवरी 2025 में अमेरिका में उपभोक्ता खर्च उम्मीद से कम रहा है, जबकि महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड कंज्यूमर स्पेंडिंग में केवल 0.1% की बढ़ोतरी हुई, जो ये दिखाता है कि अमेरिकी उपभोक्ता अब खर्च करने में संकोच कर रहे हैं। वहीं कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स यानी पीसीई इंडेक्स में 2.8% की बढ़त हुई, जो फेडरल रिजर्व के 2% के टारगेट से भी ज्यादा है। बढ़ती महंगाई के बावजूद उपभोक्ता खर्च में कमी आना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कनाडा पर कुछ टैरिफ लागू कर चुके हैं, जिससे वहां की आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ा है। उन्होंने ये भी धमकी दी कि जो देश वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे उन पर भी एक्स्ट्रा सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका की इस नई नीति से वैश्विक व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की पूरी उम्मीद है। अमेरिकी शेयर बाजार भी भारी वॉलेटिलिटी का सामना कर रहा है। हाई इनकम कैटेगरी के लोग अब अपने खर्चों में कटौती कर रहे हैं, जिससे कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज को झटका भी लग सकता है। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। यूरोप की बात करें तो वहां की स्थिति अमेरिका से थोड़ी अलग है। यूके में रिटेल सेल्स मजबूत बनी हुई है, जिससे संकेत मिलता है कि लोग पिछले साल की बचत को खर्च कर रहे हैं। घरेलू सामान की बिक्री में 7% की बढ़ोतरी हुई है, जो अप्रैल 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन अमेरिका की आर्थिक नीतियों का प्रभाव यूरोप पर भी पड़ सकता है, क्योंकि वैश्विक व्यापार प्रणाली पर अमेरिका की बड़ी पकड़ है। अब बात करते हैं भारत की। भारत पर ट्रंप के टैरिफ का आखिर क्या असर होगा? भारत ने 2024 में 22 मिलियन बैरल वेनेजुएला का तेल खरीदा था। अगर ट्रंप 25% टैरिफ लागू कर देते हैं तो इससे भारतीय रिफाइनरीज की लागत बढ़ जाएगी और तेल आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है, जिससे महंगाई का दबाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि भारत अमेरिकी डिस्क्रिशनरी मार्केट पर बहुत अधिक निर्भर नहीं है, जिससे इसे कुछ राहत भी मिल सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और घरेलू स्पेंडिंग पर आधारित है, जो इसे बाहरी झटकों से कुछ हद तक सुरक्षित रख सकती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है। सवाल ये कि अगर अमेरिका मंदी में चला जाता है तो भारत को इसका नुकसान होगा या फायदा? ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मंदी आने से ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव जरूर बढ़ेगा, लेकिन भारत को इससे कुछ फायदे भी हो सकते हैं। रिसेशन के कारण वैश्विक कमोडिटी की कीमतें घटेंगी, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा और रुपए की स्थिरता बनी रहेगी। इसके अलावा एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों में ज्यादा निवेश जरूर कर सकते हैं, जिससे भारतीय इकोनॉमी को सहारा मिल सकता है। हालांकि कुछ जोखिम भी है। अगर अमेरिका की मंदी लंबी चली तो इसका सीधा असर भारतीय आईटी और एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ सकता है। अमेरिका में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने से वैश्विक बाजारों में डर का माहौल बन सकता है, जिससे भारतीय शेयर बाजार में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। अब एक और बड़ा सवाल आपके सामने लेकर के आते हैं। ये सवाल जो ये पूछ रहा है कि निवेशकों को इस स्थिति में आखिर क्या रणनीति अपनानी चाहिए। देखिए, गोल्ड की कीमतें इस समय $3,100 प्रति औंस से भी ऊपर पहुंच चुकी है और 2025 के अंत तक इसके और मजबूत रहने की ही संभावना है। अब अगर रिसेशन आता है तो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट गोल्ड बना रहेगा। शेयर बाजार की बात करें तो लॉन्ग टर्म निवेशकों को एसआईपी जारी रखने की सलाह दे रहे हैं एक्सपर्ट्स। हालांकि तेल और कमोडिटी आधारित सेक्टर्स में कॉशियस रहना होगा। आईटी और फार्मा सेक्टर मंदी के समय बेहतर प्रदर्शन जरूर कर सकते हैं, इसलिए इन पर निवेशकों को नजर बनाए रखनी चाहिए। म्यूचुअल फंड निवेशकों को बाजार की अस्थिरता यानी अनसर्टेनिटी को देखते हुए बैलेंस फंड्स और मिड कैप्स में निवेश करना चाहिए। साथ ही एफडीआई फ्लो पर भी नजर रखनी जरूरी होगी, क्योंकि ये भारत की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ये सब एक्सपर्ट व्यूज हमने आपके सामने रखे हैं। ट्रंप के टैरिफ और अमेरिकी मंदी का असर पूरी दुनिया पर पड़ता दिख रहा है, लेकिन भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और घरेलू खपत इससे सहारा दे सकती है।
भारत को कुछ सेक्टर्स में नुकसान जरूर होगा, लेकिन कुछ मौकों से फायदा भी मिल सकता है। अब सवाल यह है कि भारत सरकार और निवेशक क्या इस मौके का फायदा उठा पाएंगे, और अगर उठा सकते हैं तो कैसे उठा सकते हैं। ये पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। बिज़तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी हर खबर आप तक अपडेटेड पहुंचे। देखते रहिए बिज़तक।